बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं शीरमाल। बगैर तंदूर के शीरमाल किस तरह से तैयार किए जाते हैं घर में बासानी आप बना सकते हैं। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आपके अच्छे शीरमाल तैयार होंगे। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। शीरमाल बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है दूध, जो कि है 350 ml। इसको हम एक्टिवेट करेंगे। ईस्ट डालेंगे हम इसमें 10 ग्राम, और इसी के साथ अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप चीनी। और चीनी यहाँ पे बिल्कुल बारीक फॉर्म में है, थोड़ी मीठी होती है वाली चीनी, इसलिए मैंने 1 कप डाली है। साथ ही हम डालेंगे नमक, तो नमक यहाँ पे हम डालेंगे ½ टी स्पून। अब इन तमाम चीज़ों को हम एक्टिवेट कर लेंगे। 10 मिनट के बाद ये हमारा एक्टिवेट हो गया है ईस्ट, और देखें इस तरह से बबल्स बन जाएँ तो इट मीन ये एक्टिवेट हो चुका है। तो इसको हम साइड में कर देते हैं। अब दूसरे स्टेप की तरफ आ गए हैं। तो मैदा हमने लिया है 3 कप मैदा डालेंगे हम इसमें। साथ ही हम इसमें डालेंगे हरी इलायची का पाउडर, जो कि जाएगा 1 चाय का चमचा। इसी के साथ रूम टेम्परेचर अंडा डालेंगे हम इसमें 1 अदद मीडियम साइज़ का। साथ ही डालेंगे इसमें केवड़ा एसेंस 1 चाय का चमचा। अब हम इसको गूंदेंगे। तो इस आटे को गूंदने के लिए हम ये मिक्सचर जो हमने तैयार किया था ये डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको गूंदते जाएंगे। तो इस शीरमाल के डो को हम बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदेंगे, इसको थोड़ा हार्ड गूंदना है। हार्ड गूंदने की वजह यह है कि इसके अंदर हम आगे जो स्टेप आएगा उसमें हम घी शामिल करेंगे, तो इसलिए हमने इसका आटा थोड़ा हार्ड गूंदना है। तो थोड़ा थोड़ा मिक्सचर करके हमने डाला है और इसको आटे को हमने गूंद लिया है। तो ये 350 ml हमारा पूरा मिक्सचर इस डो में चला गया, और ये डो देखें इस तरह की शक्ल में आ गया है। इसको हम मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए गूंदेंगे, और 1 से 2 मिनट के बाद देखें तो ये इस तरह से हो गया है। आप इसको टच करके देखेगा, ये हार्ड होना चाहिए। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें शामिल करेंगे घी, जो कि है 150 ग्राम। तो ये हम शामिल कर देते हैं। ये घी हमने डाल दिया है इस डो के ऊपर, और अब हम इस डो को इतना गूंदेंगे ये घी हमारा अच्छे से जज्ब हो जाए इसके अंदर। तो इसको बहुत अच्छे से हम गूंद लेते हैं। अब इस डो को हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए गूंदना है। बहुत अच्छे से हम इसको गूंदेंगे। 20 से 25 मिनट के बाद देखें तो इसकी ये पोजीशन आ गई है, और ये बहुत अच्छे से हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसको कवर कर देते हैं। 1 से 2 घंटे के लिए इसको राइज होने के लिए छोड़ेंगे हम। तकरीबन 2 घंटे हमारे गुजर चुके हैं इस डो को राइज़ होते हुए, और ये अच्छे से हमारा राइज़ हो चुका है डो। तो अब हम इसको पंच डाउन करेंगे। इसमें से जो भी एयर है उसको हम निकाल लेंगे। इसको अगेन 1 से 2 मिनट के लिए गूंदेंगे ताकि इसमें से तमाम एयर निकल जाए। इस डो की तमाम एयर निकाल ली है हमने, और इसको हम एक फ्लैट सरफेस पे निकाल लेंगे। इस तरह से लंबा करेंगे और इक्वल साइज़ के बॉल्स काट लेंगे। और हमने यहाँ पे एक ही साइज़ के तमाम पेड़े बना लिए हैं। ये एक पेड़ा जो है 169 ग्राम का है। आप अंदाजे से भी इसके एक जैसे पेड़े तैयार कर सकते हैं। तो ये साइज़ है हमारा पेड़ों का। तो अब हम इसको बेल लेते हैं। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे, और अब एक पेड़े को रखेंगे, हाथों की मदद से इस तरह से बढ़ा लेंगे, और इसको हम थोड़ा मोटा सा बेल लेंगे। अब इस रोटी को हमने बेल लिया है, और इसको इतना होना चाहिए मोटा। अब यहाँ हम स्टिक ले लेंगे, जो कि हम मार्क दे सकें इसको, क्योंकि फोक से नहीं दे सकते। तो यहाँ मेरे पास एक और है जो कि है कुल्फ़ी वाली, तो इससे हम मार्क देंगे। इस तरह से हम इम्प्रेशन दे देंगे शीरमाल वाला, क्योंकि हम फोक से इस तरह के मार्क्स नहीं ला सकते। तो इस तरह की स्टिक्स की मदद से हम इसको मार्क दे रहे हैं। अब हम इसको उठाएंगे रोटी को, और हाथों की मदद से थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे। अब देखें तो ये बिल्कुल इम्प्रेशन इसका शीरमाल वाला आ गया है। अब हम इस शीरमाल को डालेंगे तवे के ऊपर। तो गरम तवा किया हुआ है हमने, मीडियम गरम तवा है। इसके ऊपर हम डाल देते हैं इस रोटी को, और इस रोटी को हम साइडों से हल्के से फैला लेंगे। और अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो आंच पे पकने देंगे। देखें इसमें बबल से उठने लगे हैं। अब हम नीचे से देखेंगे उठा के इसको कि इसमें थोड़ा सा कलर आ गया है। तो देखें हल्का सा रंग आने लगा है इसमें। तो अब हम इसको कवर कर देते हैं, और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको ढक्कन देके मीडियम टू लो आंच पे कुक करेंगे। अब 4 मिनट के बाद तकरीबन ये थोड़ा सा पक सा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ओवन की ग्रिल ऑन करेंगे, और इस तरह से हम इसको रख देंगे। इसका ढक्कन हमने खोल के रखना है,
और ग्रिल को ऑन कर देना है। बस इसका कलर आने तक 3 से 4 मिनट में ये कलर आ जाएगा और इसको हम निकाल लेंगे। और अब हम इसको कूलिंग रैक पे रखेंगे और अब हम इस गरम शीरमाल को डालेंगे टैप वाटर में। तो इसको डाल देते हैं और बस हल्का सा डिप करेंगे और इसको वापस हम निकाल के कूलिंग रैक पर डाल देंगे। बाकी के तमाम शीरमाल को भी हम इसी तरह से हल्का सा डिप करेंगे और फ़ौरन से हम शीरमाल को बाहर निकाल लेंगे। इसको डिप करके छोड़ना नहीं है और फ़ौरन हमने कूलिंग रैक पर रख दिया है। तो इसके ऊपर अब हम लगाएंगे पिघला हुआ मक्खन, उसके साथ थोड़ा सा शीरा है, मिक्स कर लिया था मैंने, इसको हम लगा रहे हैं इस तरह से ब्रश की मदद से। एक एक करके हम इसके ऊपर लगाते चले जाएंगे और इसी तरह से बाकी के तमाम शीरमाल पे भी इस मिक्सचर को लगा देंगे ब्रश की मदद से। तो ये थी हमारी रेसिपी आज की शीरमाल की। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, 10 से 15 दिन के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी मेरी रेसिपी, शीरमाल की रेसिपी। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। रेसिपी अगर आज की अच्छी लगी हो तो उसको शेयर कीजिए और इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। देखिए हमारे शीरमाल कितने उम्दा तैयार हुए हैं। इसको ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए और उसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।